हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और आप सभी का फिर से स्वागत है प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे हम चैनल पर वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहे थे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन अब से आपको रेगुलरली हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हम आज बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए, इस बार जो है क्या यूनिक किया है हमने, वो ये किया है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी स्टूडेंट बहुत इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स ले सकता है यहाँ से और बहुत इजी वे में समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस सीक्रेट हार्मोन्स। चलिए इतना हम नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को जोड़ कर रखता है, जो बनता है कई सारी ग्लैंड से। ग्लैंड्स जो होती हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं और यह वह ऑर्गन्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स मतलब वाहक, संदेश वाहक। चलिए आगे बात करेंगे, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं हम ग्लैंड से। ग्लैंड्स को हम हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं। ग्लैंड्स आर स्मॉल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पेशल केमिकल्स दैट आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। ठीक है, दिस हॉर्मोन्स हेल्प्स कंट्रोल वेरियस बॉडीली फंक्शंस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों, जो ग्लैंड्स होती हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनाती हैं। और हॉर्मोन्स का क्या काम होता है? वह हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लैंड्स जो होती है बेसिकली तीन टाइप की होती है। फर्स्ट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड वन आर मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बाह्य स्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि यह वह ग्रंथियां होती हैं जो अपने सिक्रीशन को किसी डक्ट के माध्यम से, किसी नली के माध्यम से कैविटी तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो किसी डक्ट के यूज से या डक्ट की मदद से अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, लैक्रिमल ग्लैंड एंड सेरेमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये होगा इनके कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन या जो अपना प्रोडक्शन है वह डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है बिना किसी डक्ट के। इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। चलिए, ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपना हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज मास्टर ग्लैंड। फिर है थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ओवरीज इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल्स, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड एंड पीनियल ग्लैंड। तो दोस्तों, ये कंक्लूजन है कि हमारी बॉडी को अंदर से मेंटेन रखने के लिए एक सिस्टम है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। हमारी बॉडी जो है अपने आप का अंदर ही हेल्दी एनवायरनमेंट रखती है, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में। और ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो का ओवरऑल कंटेंट। और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आज जो है हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। कल से हम पर्टिकुलरली टॉपिक्स के ऊपर डील करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो कल से जो वीडियोस होने वाली बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि लर्निंग उनसे आपको मिलेगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लासेस। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आए प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ज्ञान की इस बहती गंगा में अपना हाथ धो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल दैट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।